हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 1 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 5 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences। नंबर 1, विच पीरियड इज कॉल्ड राजपूत एरा। कौन से पीरियड को हम राजपूत एरा कहते हैं? तो द पीरियड ऑफ 500 ईयर्स बिटवीन 700 to 1200 इज कॉल्ड राजपूत एरा। जो पीरियड था 500 साल का 700 एडी से लेकर 1200 के बीच में जो 500 साल आए उसमें राजपूत एरा था। आफ्टर द डेथ ऑफ whom in the 7th century independent states came into existence in North India and South India। कौन से यानी कि यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी में कौन से दो राजाओं के मरने के बाद जो उनके राज्य थे वो इंडिपेंडेंट हो गए? तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन द 7th सेंचुरी इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया एंड आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशी II इन साउथ इंडिया। यानी कि नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन राजा के मरने के बाद जो उनके राज्य थे वो छोटे मोटे स्टेट्स में स्थापित हो गए। और जो यहाँ पे नॉर्थ में तो हर्षवर्धन थे, अब साउथ में जो पुलकेशी II थे उनके मरने के बाद उनका जो राज्य छोटे छोटे स्टेट्स में स्थापित हो गया। नेम एनी 3 मेजर डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब हमें 3 मेजर डायनेस्टीज बतानी है नॉर्थ इंडिया की। तो नॉर्थ इंडिया के 3 मेजर यानी आपका होता है इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज हैं आपका गढ़वाल, चंदेल एंड पौमा आर द मेजर डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। आगे है आपका हु इस्टेब्लिश द स्टेट ऑफ गढ़वाल। किसने स्टेट ऑफ गढ़वाल को इस्टेब्लिश किया? वेयर डिड ही मेक द कैपिटल। और कहाँ उन्होंने उनका कैपिटल बनवाया? तो द स्टेट ऑफ गढ़वाल वॉज इस्टेब्लिश बाय चंद्रदेव। जो स्टेट ऑफ गढ़वाल है उसे चंद्रदेव के द्वारा बनवाया गया था और कन्नौज और काशी कैपिटल बनाए गए। यानी कि यहाँ पे 2 कैपिटल थे, कन्नौज था और एक काशी था। विच ग्रेट रूलर्स बिकम इन बुंदेलखंड स्टेट। कौन से जो ग्रेट रूलर्स थे वो बुंदेलखंड में आए? तो द ग्रेट रूलर्स लाइक यशोवर्मन। जो ग्रेट रूलर्स थे जैसे यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परमहीर देव, ये जो 3 महान राजा थे बुंदेलखंड के। हाउ डिड चंदेल ब्यूटीफाई बुंदेलखंड। चंदेलों ने बुंदेलखंड को कैसे अच्छा ब्यूटीफुल बनवाया? तो फिर चंदेलों ने बुंदेलखंड को ब्यूटीफाई करवाया कैसे? बाय कंस्ट्रक्टिंग मैग्निफिसेंट यानी कि धार्मिक हाउसेस यानी कि टेम्पल्स बनवा के और रिजर्वर्स बनवा के। सिंस एंशियंट टाइम मालवा रीजन हैज बीन नोन एज विच स्टेट। पुराने जमाने से मालवा रीजन कौन से स्टेट के नाम से जाना जाता था? सिंस एंशियंट टाइम मालवा रीजन हैज बीन नोन एज द स्टेट ऑफ अवंती और उज्जैन। पुराने ज़माने से जो मालवा रीजन है वो स्टेट ऑफ अवंती या तो फिर स्टेट ऑफ उज्जैन के नाम से जाना जाता था। 8 नंबर, विच ग्रेट रूलर बिकम इन परमार डायनेस्टी। कौन से ग्रेट रूलर आए, मतलब कौन से ग्रेट रूलर थे परमार डायनेस्टी के? तो ग्रेट रूलर जैसे कि सियुक हो गए, मुंज हो गए, भोज हो गए, ये 3 महान राजा थे परमार डायनेस्टी के। विद हुम वॉज द प्रिंसेस ऑफ सिद्धार्थ जैसलमेर मैरिड। किसके साथ सिद्धार्थ जैसन की प्रिंसेस का मैरिड हुआ? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन विथ हुम वॉज द प्रिंसेस ऑफ सिद्धार्थ जैसन मैरिड। तो द प्रिंसेस ऑफ सिद्धार्थ जैसन, जो सिद्धार्थ जैसन की प्रिंसेस थी उनका मैरिड हुआ किसके साथ? अर्नोराज। कौन थे? चौहान डायनेस्टी के, जो चौहान डायनेस्टी है सकम्बरी के, उसके राजा थे वो। ठीक है। हु फाउंडेड अनहिलवार पाटन। किसने अनहिलवार पाटन का निर्माण किया? वनराज चावड़ा, the son of Panchasar, founded Anhilwar Patar at the bank of Saraswati River. What did वनराज चावड़ा name his new town? वनराज चावड़ा ने उनके नए टाउन का क्या नाम रखा? वनराज चावड़ा named his new town अनहिलवार पाटन। उन्होंने अपने न्यू टाउन का नाम रखा अनहिलवार पाटन। किसके नाम से? अपने बचपन के दोस्त अनिल भारवार के नाम से, जिन्होंने उनकी मदद की थी उनके ग्रीफ में। उसके बाद आता है आपका 12 नंबर,
विच पावरफुल रूलर्स बिकम इन सोलंकी डायनेस्टी, कौन से पावरफुल रूलर्स सोलंकी डायनेस्टी में आए? दी पावरफुल रूलर्स लाइक सिद्धराज जयसिंह, पावरफुल रूलर जैसे सिद्धराज जयसिंह, भीमदेव तू एक्स्ट्रा बिकम इन सोलंकी डायनेस्टी, और भी महान राजा सोलंकी डायनेस्टी में आए। 13 नंबर है आपका, हु बिल्ट रानी की वाव, किसने रानी की वाव बनवाया था? तो रानी उदयमती बिल्ट दी वर्ल्ड फेमस स्टेपवेल रानी की वाव इन पाटन। जो रानी उदयमती थी उन्होंने एक वर्ल्ड फेमस स्टेपवेल बनवाया था जिसका नाम था रानी की वाव पाटन में। विच स्टेटस हैज रानी की वाव गॉट, कौन सा स्टेटस रानी की वाव को मिला था? तो दी रानी की वाव हैज गॉट द स्टेटस ऑफ UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Who was known as the ideal queen mother of Anil और पौधन? तो कौन कहलाती थी आइडियल क्वीन मदर, यानी कि आइडियल क्वीन की मदर अनहिलवार पाटन में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मिनाल देवी थी दी मदर ऑफ सोलंकी किंग की माता। सिद्धराज जयसिंह वॉज नोन एज दी आइडियल क्वीन मदर इन अनिलवार पाटन। तो सिद्धराज जयसिंह हैं, उनकी मदर कहलाती थी आइडियल क्वीन मदर इन अनहिलवार पाटन। विच मिनिस्टर्स हैड गुजरात ड्यूरिंग दी रीजन ऑफ वीर धवल, वीर धवल के रीजन में कौन से मिनिस्टर थे गुजरात में? तो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ वीर धवल के रीजन में गुजरात के पास एफिशिएंट और स्किल्ड मिनिस्टर थे, जैसे कि वास्तुपाल एंड तेजपाल। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ वाघेला डायनेस्टी, वाघेला डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम बताना है। तो सरंगदेव वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ वाघेला डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे जो सरंगदेव थे वो बेस्ट और लास्ट रूलर थे वाघेला डायनेस्टी की। विच टू, यहाँ पे आपका शायद 17 नंबर आपका रॉन्ग है, तो मैं इसे चेक करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका असली आंसर दिखा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट पूछा और मैंने शायद बाय मिस्टेक बेस्ट लिख दिया होगा, या तो फिर आंसर सरंगदेव नहीं कोई और आएगा, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट में इसका असली आंसर दे दूंगा, और अगर मैंने आपको कमेंट में आंसर नहीं दिया है तो समझ लो ये ही आपका आंसर राइट है, ठीक है। विच टू टेक्स्ट डिड बल्लाल सेन द रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी कंपोज, कौन से दो टेक्स्ट बल्लाल सेन ने, जो रूलर थे सेन डायनेस्टी को, इन्होंने कंपोज किया? तो बल्लाल सेन द रूलर ऑफ सेन कंपोज द सागर एंड अद्भुत सागर टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, विच टू टेक्स्ट इज बल्लाल सेन, जो दो टेक्स्ट थे बल्लाल सेन के द रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी कंपोज, जो सेन डायनेस्टी के रूलर है उन्होंने बनवाए थे। तो जो बल्लाल सेन थे सेन डायनेस्टी के रूलर, उन्होंने बनाए थे धन सागर एंड अद्भुत सागर टेक्स्ट, ठीक है। 19 नंबर, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान गुजरात, कौन सा सबसे पहला सुल्तान गुजरात था? द फर्स्ट सुल्तान ऑफ गुजरात वॉज मुजफ्फर शाह, सबसे पहला सुल्तान था गुजरात का वो था मुजफ्फर शाह। हिज ओरिजिनल नेम वॉज जफर खान, उसका असली नाम था जफर खान। विच आर कॉल्ड साउदर्न स्टेट्स, किसको हम साउदर्न स्टेट्स कहते हैं? तो जो स्टेट्स लोकेटेड थे कहाँ, रिवर नर्मदा के साउथ साइड, उसे हम साउदर्न स्टेट्स कहते हैं। स्टेट नेम्स ऑफ एनी 3 मेजर डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के हमें 3 मेजर मतलब आपका होता है इम्पोर्टेंट, तो कोई भी 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के नेम बताने, तो चालुक्य, राष्ट्रकूटा एंड यादव डायनेस्टी आर दी डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। विच इम्पोर्टेंट रूलर्स वर दी इन चालुक्य डायनेस्टी, कौन से महान रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी में? तो दी इम्पोर्टेंट रूलर्स लाइक कीर्तिवर्मन, पुलकेशी वन, पुलकेशी टू वर देयर इन चालुक्य डायनेस्टी। विच टू स्टेट्स ऑफ यादव डायनेस्टी वर एग्जिस्टेड इन राजपूत एरा, कौन से 2 स्टेट थे यादव डायनेस्टी के जो राजपूत एरा में थे? तो जो 2 स्टेट थे जैसे कि देवगिरी एंड द्वार समुद्र वेर एग्जिस्टेड इन, जो कि राजपूत एरा में थे।
राजपूत एरा में थे यादव डायनेस्टी के टाइम में। विच वेर द ग्रेट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, कौन कौन थे पल्लवा डायनेस्टी की ग्रेट रूलर? तो महेंद्र वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 1, 2 एक्स्ट्रा वर द ग्रेट रूलर्स ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। हु वर द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी, कौन थे इम्पोर्टेंट रूलर चोला डायनेस्टी के? तो राजेंद्र 1, राजाधिराज 1 एंड राजेंद्र 1। यहाँ पे शायद मैंने राजेंद्र 1 2 बार लिख दिया है, तो आप एक ही बार लिखना, ठीक है। वेर द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी। What was the arrangement for the position of the king in Rajput era? राजपूत एरा में किंग के पोजीशन के लिए कैसा अरेंजमेंट था? In the Rajput era, position of king was hereditary. King used to make anyone of his sons as the Yuvraj or his successor who later on become the king. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहले पुराने जमाने में किंग का कैसा अरेंजमेंट था किंग के पोजीशन का राजपूत एरा में, ठीक है। तो राजपूत एरा में कैसा था? हेरिडिटरी था। हेरिडिटरी मतलब कि अगर राजा मरा तो उसका बेटा राजा बनेगा। अब आप बोलोगे अगर एक राजा के 2 बेटे होंगे तो कैसे? तो फिर वो डिसाइड करेगा राजा कि वो अपने कौन से बेटे को, अपने कौन से युवराज को, पहले बेटे को युवराज कहते तो अपने कौन से युवराज को बाद में राजा बनाएगा। Which 2 posts were famous in Gujarat during राजपूत एरा? कौन से 2 पोस्ट फेमस थे गुजरात में राजपूत एरा के टाइम में? तो स्तंभ तीर्थ एंड खंभात, जिसको हम खंभात भी कहते हैं, एंड भृगु कच्छ को हम भरूच भी कहते हैं। ये दोनों पोस्ट फेमस थे गुजरात में राजपूत एरा के टाइम में। Whom the सियाबुद्दीन घोरी डिफीटेड एंड एस्टैब्लिश्ड हिज पावर इन दिल्ली, किसको हराया था सियाबुद्दीन घोरी ने और फिर अपना पावर इस्टेब्लिश किया था दिल्ली में? तो सियाबुद्दीन घोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को और तराई प्लेन्स में हराया था और इस्टेब्लिश किया था अपना पावर इन दिल्ली। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।